Hey guys, good evening. Welcome to my channel, The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So, वेब डेवलपमेंट कोर्स में हमने CSS3 की सीरीज स्टार्ट की और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सीडो एलिमेंट एंड सीडो क्लासेस क्या होती हैं। इनकी कुछ शॉर्ट नॉलेज ली थी हमने कि ऊपर ऊपर ही देखा था कि हमने सीडो एलिमेंट एंड सीडो क्लासेस के अबाउट में। ये जो बेसिकली अब हम CSS3 के एडवांस टॉपिक में हम एंटर हो चुके हैं, तो अब जो है एक भी लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। ओके, तो सीडो एलिमेंट और सीडो क्लासेस के अबाउट मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन ऊपर शॉर्ट हैंड में बताया था। अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे सीडो एलिमेंट क्या होता है एंड सीडो क्लासेस क्या होते हैं। तो ये सारे लेक्चर ना सीडो एलिमेंट सीडो क्लासेस यानी कि जो सीडो एलिमेंट्स हैं और सीडो क्लासेस हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो करीबन 10 से 15 लेक्चर जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ मैं पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ सीडो एलिमेंट। अब यहाँ पे हम सीडो एलिमेंट के अबाउट में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे सीडो एलिमेंट होती क्या चीज़ है। बेसिकली हमने ऊपर ऊपर बताया था, तो अब हम थोड़ी सी डीप जाएंगे, यानी कि सीडो एलिमेंट होती क्या चीज़ है, सीडो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे इनका यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक इमेज पिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं सीडो एलिमेंट के इंडेक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखोगे इसमें ढेर सारे सीडो एलिमेंट दिख रहे होंगे। तो हम जो है इन सारे सीडो एलिमेंट को नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बेसिकली 4 टाइप के जो सीडो एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से पढ़ना है। 4 या 5 टाइप के, राइट। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे 5 टाइप के सीडो एलिमेंट हैं। आपको इन्हीं 5 लोगों को 5 सीडो एलिमेंट को पढ़ना है। ओके, तो CSS सीडो एलिमेंट में बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे सीडो एलिमेंट आफ्टर, ये सेलेक्टर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आफ्टर, बिफोर एंड फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन एंड सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट लाइन एंड द फर्स्ट लेटर, इसके अबाउट में पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लेटर के अबाउट में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल इसको कैसे देते हैं, बेसिकली इसको हम डबल कॉलन देते हैं, देन इसका सेलेक्टर यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्ड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन एंड देन सिलेक्शन, ये सारे क्या हैं, सेलेक्टर हैं, राइट। सिलेक्टर के पहले हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं। सीडो एलिमेंट मैंने आपको यही बताया था कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम अपने हिसाब से एक वर्चुअल एलिमेंट बनाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम एक एलिमेंट हम बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट है। पैराग्राफ एलिमेंट के बाद यहाँ पे डबल कॉलन लगा है एंड देन यहाँ पे सिलेक्टर यूज़ हो रहा है, यानी कि इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हम एक और एलिमेंट बना रहे हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उसकी इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे, उसी को हम कहते हैं सीडो एलिमेंट। तो यहाँ पे कितने टाइप के यहाँ पे एलिमेंट बना सकते हैं हम, जैसे कि आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सिलेक्शन। ठीक है, और वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो सीडो एलिमेंट होते हैं वो सीडो एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए ही अप्लाई होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट अब आपने नहीं देखा तो फिर आपको जरूर देखना चाहिए कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट क्या चीज़ होती है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, लाइक पैराग्राफ एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, डिव एलिमेंट, जो कि एक ब्लॉक बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। एंड इस इनलाइन एलिमेंट शॉर्ट हैंड में बता दें तो जो कि पूरे ब्लॉक नहीं बनाते हैं, सिर्फ कंटेंट के हिसाब से एक एरिया कवर करते हैं, उससे हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल स्पैन टैग एंड एंकर टैग, ये सारे टैग क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो अभी इसके अबाउट में हमें नहीं जानना, हमें ये देखना है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में अप्लाई होते हैं, ये आपको रूल याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बकबक करने से समझ नहीं आएगा, तो हम चलते हैं सिंटैक्स की तरफ। सिंटैक्स समझाने के बाद हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे हमें यूज़ करना है फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन को। हम बेसिकली कौन सा पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन ये पढ़ेंगे, उसके बाद आफ्टर, बिफोर एंड सिलेक्शन के अबाउट में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम सीडो एलिमेंट को लिखते कैसे हैं। सीडो एलिमेंट में आप बेसिकली आप देखो कि हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर रहते हैं। सिलेक्टर फॉर एग्जांपल एलिमेंट सिलेक्टर, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड एलिमेंट सिलेक्टर। तो आपका जो भी सिलेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ सिलेक्टर हमने यूज़ किया, यानी कि एलिमेंट, पैराग्राफ सिलेक्टर क्या है, एक एलिमेंट सिलेक्ट, पैराग्राफ एलिमेंट एक क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्टर लिया, सेलेक्टर लेने के बाद डबल कॉलन देना है। डबल कॉलन देने के बाद जो भी सीडो एलिमेंट हम क्रिएट करने चाह रहे हैं, यानी कि जो वर्चुअल एलिमेंट हम बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर एंड आफ्टर, बिफोर, सिलेक्शन, इन सारे में से कोई भी आपको सीडो एलिमेंट जो यूज़ करना आप यहाँ पे यूज़ करो, ब्रेसेस लगाओ एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल कॉलन यूज़ है यहाँ पे। अब कई सारे कोड्स में आप देखोगे कि सिंगल कॉलन भी यूज़ हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जब CSS1 एंड CSS2 इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें है सिंगल कॉलन यूज़ किया जा रहा था,
लेकिन जब CSS3 इंट्रोड्यूस हुआ तो जो है स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे डबल कॉलन यूज़ किया गया है, डबल कॉलन दिया गया यूज़ में। तो CSS3 में यानी कि जो रिसेंट ब्राउज़र है वो CSS3 सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पे डबल कॉलन देना पड़ेगा, ना कि सिंगल कॉलन। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सिंगल कॉलन, तो कई सारे कोड्स में देखने को मिलेगा जो ओल्ड ब्राउज़र यूज़ करते हैं उनको सिंगल कॉलन यूज़ करेंगे तो भी इनका वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे डबल कॉलन यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि हमें CSS के स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट को अलग करना था। बेसिकली आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, स्यूडो क्लास अलग है, स्यूडो एलिमेंट एक अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाय प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इसे समझना कैसे, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन को, राइट। ओके, तब यहाँ पे हम आते हैं अपने HTML के पार्ट्स में आते हैं। हमने यहाँ पे एक H1 ले रखा है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं, एंड पैराग्राफ के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। लॉरेम 10 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट हमने ले लिया, सेव किया, एंड देन एक और पैराग्राफ हमने ले लिया। पैराग्राफ इसमें भी लॉरेम 10 वर्ड्स यानी कि 10 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ओके, देन हमने यहाँ पे एक स्पैन टैग ले लिया यानी कि इनलाइन एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर भी हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी हम यहाँ पे रखते हैं H1, सॉरी इतना ही रहने देते हैं। स्पैन टैग के अंदर हमने कोई भी ले लिया, लॉरेम 10 वर्ड ले लिया हमने, ठीक है, कुछ भी ले लिया। ओके, अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करके हम अपने CSS की फाइल में आते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाई की थी इसके अबाउट में, तो वो रह गया, उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। अब CSS की फाइल में आते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, हम ये देखने वाले हैं कि फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन, ये सूडो एलिमेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट देखने वाले हैं। तो इनके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखते हैं कि फर्स्ट लाइन का यूज़ कैसे करना है हमें, ठीक है। तो अपने CSS की फाइल में आते हैं। CSS की फाइल में आने के बाद जैसे कि हमारे पास कितने लाइन है, अगर हम इसको अपने ब्राउज़र में अगर ओपन करते हैं, मान लो इसे हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, तो ये कुछ तरह से इंटरफेस हमारे सामने आएगा, राइट। ओके, तो मैं अभी एडजस्ट कर लेता हूँ, दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, लेट इट बी एडजस्टेड। ओके, ठीक है, अभी एडजस्ट हो चुका है। अभी इस तरह से कुछ हमारा इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने एक दे रखा है CSS स्यूडो एलिमेंट, एक टाइटल दे रखा है, उसके बाद हमने यहाँ पे 3-4 पैराग्राफ ले रखे हैं अलग अलग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट को अप्लाई करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कैसे हमें इसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, मैंने आपको बता दिया पहले ही रूल कि स्यूडो एलिमेंट ऑलवेज ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है, पैराग्राफ एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, हेडिंग भी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, लेकिन स्पैन टैग क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इस पे स्यूडो एलिमेंट अप्लाई नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा एग्जांपल में, लाइव एग्जांपल में दिखाता हूँ इसको। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे डबल कॉलन देना है। अब जैसे हमने यहाँ पे डबल कॉलन दिया, उसके बाद हम कोई भी स्यूडो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। डबल कॉलन ही हमें अलाउ कर देता है कि हम कोई भी स्यूडो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे डबल कॉलन दिया, देन हम यहाँ पे अपना कोई भी स्यूडो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लेटर, हम ये दो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन लेते हैं, फर्स्ट लाइन लिया, ब्रेसेस लगाया, अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैं बात करूँ, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी देने के लिए आप यहाँ पे हाइट विड्थ ये सब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली स्यूडो एलिमेंट कौन सा बनाए हैं, यहाँ पे हमने स्यूडो एलिमेंट बनाया फर्स्ट लाइन, यानी कि एक लाइन बनाया, लाइन के अबाउट में बनाया, तो वहाँ पे हम लाइन हाइट दे सकते हैं लेकिन हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देना है कि फर्स्ट लाइन, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का कलर जो है चेंज हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कलर रेड, सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सारे जितने भी हमारे पास पैराग्राफ थे, सारे पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए? रेड में चेंज हो गए। लेकिन जो हमने यहाँ पे स्पैन टैग लिया हुआ था, ये हमारा स्पैन टैग था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल बता दिया था कि स्यूडो एलिमेंट ऑलवेज एलिमेंट बनाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ना कि इनलाइन एलिमेंट बनाता है, ठीक है। तो हम इनलाइन स्यूडो एलिमेंट नहीं बना सकते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर ही ये अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन को ले लिया, कलर कर दिया रेड। ओके, अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न आती है
कि क्या हम क्लासेस के साथ भी स्यूडो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हो कई सारे अपने पैराग्राफ रखे हैं, ठीक है, तो आप चाहते हो कोई ये वाली फर्स्ट लाइन ही जो है रेड हो, बाकी सारी रेड ना हो, ठीक है, उसके लिए आप चाहते हो कि कोई यहाँ पे क्लास नेम दे दो। तो अगर मैं यहाँ पे कोई क्लास नेम यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास, एंड यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्स्ट नेम से मैंने क्लास बना दिया। अब मैंने क्लास बनाया, अब यहाँ पे पैराग्राफ में आते हैं, सॉरी CSS में आते हैं। CSS में आने के बाद हमने ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करना मतलब हमने यहाँ पे सबसे पहले किस में दिया क्लास, हमने पैराग्राफ एलिमेंट में क्लास दिया, क्लास नेम क्या दिया, फर्स्ट दिया। तब यहाँ पे पैराग्राफ्स एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्लास सेलेक्ट, क्लास नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉट एंड देन क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारे पास क्या है, फर्स्ट, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम सेव करेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ का ही फर्स्ट लाइन जो है रेड हुआ है, ना कि सेकेंड लाइन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कितनों भी दे दें इसके नीचे, अगर मैं इनको कॉपी करता हूँ, ओके, मैं इनको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि इनमें कितनों भी मैं पैराग्राफ दे दूँ लेकिन फर्स्ट लाइन ही जो है यहाँ पे रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई कर दिया है, किसी स्पेसिफिक लाइन को ही हमने यहाँ पे कलर दिया है। तो ये चीज़ होती है ये चीज़ होती है स्यूडो एलिमेंट। स्यूडो एलिमेंट क्या करती है कि वर्चुअल एलिमेंट बनाती है, हमें कहीं दिख नहीं रहा है, हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन नेम से एक एलिमेंट तो बना दिया, लेकिन हमारे HTML के फाइल में कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई एलिमेंट हमने बनाया है, राइट। HTML फाइल में कोई भी एलिमेंट हमने नहीं बनाया, हमने CSS में एक क्या किया, स्यूडो एलिमेंट बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है स्यूडो एलिमेंट, जो कि वर्चुअल होती है, हमें दिखाई नहीं देती हो, लेकिन उसके इफेक्ट हमें नजर आते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन देख लिया। अब हम चाहते हैं कि हमने फर्स्ट लाइन नहीं, हमारा जो ये फर्स्ट लेटर है वही जो है चेंज हो, उसको ही हम स्पेसिफिक कुछ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर हमने पे फर्स्ट लेटर यूज किया, तो आप देखोगे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, मैक्सिमम जूम है, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट लेटर जो है रेड है हमारा, बाकी सारे ब्लैक हैं। ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर को और भी थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ। फर्स्ट फॉन्ट साइज यहाँ पे देता हूँ, फॉन्ट साइज देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है, सेव करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया तो मेरा जो फर्स्ट लेटर था वो 40 पिक्सल का हो गया, बाकी सारे में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट अगर हटा देता हूँ, ओके सॉरी फॉर इंटरप्ट, अजान टाइम हो गया था। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो सेम एज इट इज जैसे पिछले हम पढ़ रहे थे कि सारे पैराग्राफ में एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक देने के लिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास नेम देके हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर क्या करते हैं कि जो भी हमारे पैराग्राफ होंगे, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो है कस्टमाइज हो जाएगा। जो भी हम कस्टमाइजेशन देंगे यहाँ पे, जो भी फंड प्रॉपर्टी होती है, सारी फंड प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर, तो काफ़ी ईजी है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट लाइन भी आप यूज़ करना चाहते हो एंड फर्स्ट लेटर भी यूज़ करना चाहते हो, दोनों आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लेटर दोनों यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड यहाँ पे फर्स्ट लेटर नहीं बल्कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन यूज़ करना है हमें। तो फर्स्ट लाइन हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, सॉरी, ओके, हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन यूज़ कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो मैं फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर ब्लू रख देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे दोनों हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी। ये काफ़ी इजी था, फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट लेटर काफ़ी इजी था। आगे जो हम पढ़ेंगे ना, स्यूडो एलिमेंट आफ्टर, स्यूडो एलिमेंट बिफोर सिलेक्शन, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा अलग लॉजिक लेके आता है, तो वो समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले चूज़ किया कि फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन को आपको समझाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एलिमेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं, जो ये वर्चुअल एलिमेंट हम बना रहे हैं वो क्रिएट कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन स्यूडो एलिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि CSS स्यूडो आफ्टर CSS स्यूडो बिफोर कैसे वर्क करता है, एंड देन हम देखेंगे CSS स्यूडो सिलेक्शन कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज़ लेट मी नो in the comments box. And if you like this video, then please hit the like button and share with your friends. So see you soon in the next video.